हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑर्बिट एकेडमी सीयूईटी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट सेकंड पीवाईक्यू क्वेश्चंस का, जो कि बेस्ड है न्यूक्लियाई चैप्टर पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। मैच द कॉलम फर्स्ट विद कॉलम सेकंड। तो यहाँ पर जो कॉलम फर्स्ट है, इधर कॉलम सेकंड गिवन है यहाँ पर। तो हमें फाइंड आउट करना है, इसको मैच करना है। ए इधर गिवन है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑन द मास नंबर। तो जो हमारी न्यूक्लियर डेंसिटी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है मास नंबर पर। दूसरा है एटॉमिक स्पेसीज that share the same number of neutrons and differ in number of protons। तो ये हो जाएगा आइसोटोन्स। सी यहाँ पर गिवन है, एटम्स हैविंग द सेम मास नंबर एंड सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट रेडियोएक्टिव प्रॉपर्टीज। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोमर्स। एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, ये हो जाएगा हमारा आइसोबार्स। तो यहाँ पर ए का जो गिवन है सेकंड, बी गिवन है यहाँ पर फर्स्ट, सी का हो जाएगा फोर्थ एंड डी का हो जाएगा थर्ड। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन मैच करेगा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यूजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द मास डिफेक्ट ऑफ हीलियम न्यूक्लियस एनी अल्फा पार्टिकल इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। मास ऑफ प्रोटॉन गिवन है, मास ऑफ न्यूट्रॉन गिवन है, और जो न्यूक्लियस का मास है ये हमें गिवन है यहाँ पर 1 AMU इक्वल टू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो ये MU है ये है हमारा एटॉमिक मास यूनिट। फाइंड द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। तो यहाँ पर जो गिवन है हमें वो पहले लिख लेते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन यानी MP गिवन है यहाँ पर 1.007825। मास ऑफ न्यूट्रॉन MN यहाँ पर गिवन है 1.00866 AMU एटॉमिक मास यूनिट। और न्यूक्लियस का जो मास गिवन है यहाँ पर मास ऑफ न्यूक्लियस ऑफ हीलियम। तो यहाँ पर गिवन है हमें 4.00280 AMU। हीलियम न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं 2 और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी होंगे 2। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स Z इक्वल टू 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स N इक्वल टू होता है A माइनस Z। तो यहाँ पर A है 4 और Z है 2, तो 2 मिल जाएगा यहाँ से। अब हम कैलकुलेट करेंगे मास डिफेक्ट को। तो जो मास डिफेक्ट होता है उसका फार्मूला होता है डेल्टा M इक्वल टू होता है मास ऑफ टोटल प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ टोटल न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस। तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा 2 इंटू मास ऑफ प्रोटॉन है 1.007825 प्लस 2 इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन है 1.00866 माइनस 4.00280। तो इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमें मिल जाएगा
2.01550 प्लस 2.01730 माइनस 4.00280। इनको ऐड कर लेंगे हम, तो यहाँ पर मिल जाएगा हमें 4.03298 माइनस 4.00280। तो यहाँ से हमें इसको सिंप्लीफिकेशन करने के बाद मिल जाएगा 0.03018 एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे एनर्जी में। 1 इक्वल टू होता है हमारे पास 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एनर्जी हो जाएगी हमारे पास डेल्टा mc² इक्वल टू 0.03018 इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 28.12 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो अप्रोक्सीमेटली मिल जाएगा 28.1 MeV। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा सी करेक्ट होगा, ऑप्शन 28.1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 3, the mass defect for the nucleus of helium is 0.0303 atomic mass unit. What is the binding energy per nucleon for helium in mega electron volt? तो यहाँ पर मास डिफेक्ट हमें गिवन है, हमें जो है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैलकुलेट करनी है। तो जो हीलियम न्यूक्लियस का जो फॉर्मूला होता है 2He4 होता है। यहाँ पर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स हैं इक्वल टू है 4। जो मास नंबर होता है इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स की, यानी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। यहाँ पर मास डिफेक्ट हमें गिवन है, मास डिफेक्ट डेल्टा एम गिवन है यहाँ पर हमें 0.0303 एटॉमिक मास यूनिट। हमें पता है 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे हम, मास डिफेक्ट को। डेल्टा mc² मिल जाएगा हमें यहाँ पर 0.0303 इंटू 931.5। तो यहाँ से मिल जाएगा हमें 28.22 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब हमें निकालनी है एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन्स, यानी बाइंडिंग एनर्जी पर यूनिट न्यूक्लियॉन इक्वल टू हो जाएगी E डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स 4। 28.22 डिवाइडेड बाई 4 अप्रोक्सीमेटली आ जाएगी 7.05 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है बी करेक्ट होगा, ऑप्शन बी 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। A nuclear reaction given by represent माइनस बीटा डीके, गामा डीके, फ्यूजन और फ्यूजन। तो यहाँ पर देखना है जो हमारा एलिमेंट है यहाँ पर जेड है एटॉमिक नंबर, ए मास नंबर है। तो एटॉमिक नंबर में 1 का इंक्रीमेंट हो जाता है और जो मास नंबर है सेम रहता है। तो यहाँ पर होगा बीटा डीके और यहाँ पर निकल रहा है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मिल रहा है हमें एंटी न्यूट्रिनो। तो ये मिलेगा हमें माइनस बीटा डीके के अंडर में ये जो है प्रोसेस होगा।
तो माइनस जो बीटा डीके होता है या नेगेटिव बीटा डीके होता है, इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है, एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, प्लस एंटी न्यूट्रिनो मिलता है हमें। तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा यहाँ पर। इसको हमें ध्यान रखना है। रिएक्शन यहाँ पर गिवन है। क्वेश्चन नंबर 5, अ न्यूक्लियर रिएक्शन इज गिवन बाय। यहाँ पर ये न्यूक्लियस गिवन है और यहाँ पर जो एटॉमिक नंबर है -1 की कमी हो जा रही है यहाँ पर पॉजिट्रॉन निकल रहा है और यहाँ पर मिल रहा है हमें न्यूट्रिनो। तो ये होगा हमारा प्लस बीटा डीके। तो प्लस बीटा डीके में क्या होता है, प्रोटॉन चेंज होता है न्यूट्रॉन में, एक पॉजिट्रॉन निकलता है, प्लस न्यूट्रिनो मिलता है यहाँ पर। तो ये है पॉजिट्रॉन और ये है न्यूट्रिनो। तो इसको हम बोलते हैं प्लस बीटा डीके। क्वेश्चन नंबर 6, आइसोबार्स आर फॉर्म्ड बाय बीटा डीके, गामा डीके, अल्फा डीके और कॉस्मिक डीके। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए होगा बीटा डीके। बीटा डीके में क्या होता है, अगर माइनस बीटा डीके हो रहा है, नेगेटिव बीटा डीके, तो इसमें जेड में एक का इंक्रीमेंट हो जाता है, प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मिलता है और एंटी न्यूट्रिनो मिलता है। तो मास नंबर यहाँ पर सेम रहता है एलिमेंट का। सेम जो एटॉमिक नंबर है ये चेंज हो जाता है। वन। अगर पॉजिटिव बीटा डीके होगा तो ये डिक्रीज हो जाएगा y1। तो यहाँ पर मास नंबर सेम है और जो एटॉमिक नंबर है चेंज है, तो ये हो जाएगा हमारा बीटा डीके। तो ये जो एलिमेंट कहलाते हैं ये कहलाते हैं आइसोबार्स कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एट मास ऑफ टू एटॉमिक मास यूनिट is converted into energy। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड एज मास ऑफ टू एटॉमिक मास यूनिट इज कन्वर्टेड इनटू एनर्जी। तो यहाँ पर हमें जो मास है गिवन है, मास इक्वल टू है 2 एटॉमिक मास यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू होता है 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसको हम एनर्जी में कन्वर्ट कर लेंगे। मास को एनर्जी मिल जाएगी इक्वल टू mc² यानी 2 × 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। हम जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जूल। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 931.5 इंटू, यहाँ पर अगर 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगा तो मिल जाएगा हमें 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल। तो 1.6 इंटू 10⁻⁻13 जूल मिल जाएगा ये। इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तब हमें मिल जाएगा 2980.8 इंटू 10⁻⁻3, सॉरी 13 जूल। तो यहाँ पर मिल जाएगा 2.980 इंटू 10⁻10 जूल। तो अप्रोक्सीमेटली हो जाएगा ये 3 इंटू 10⁻10 जूल। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8, बोरॉन रॉड्स
इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर यूटिलाइज्ड एज कूलेंट्स, कंट्रोल रॉड्स, मॉडरेटर्स और प्रोटेक्टिव शील्ड। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी होगा, कंट्रोल रॉड्स। जो कूलेंट होते हैं, ये रिमूव करते हैं हीट को। इसमें हम यूज करते हैं लाइक वाटर और लिक्विड सोडियम। दूसरा होता है हमारा कंट्रोल रॉड्स। इसमें क्या होता है, न्यूट्रॉन, जो एक्सेस न्यूट्रॉन्स हैं उनको एब्जॉर्ब करती है ये रॉड। एब्जॉर्ब एक्सेस न्यूट्रॉन्स टू कंट्रोल चैन रिएक्शन। मॉडरेटर्स होते हैं, इनके बारे में जानेंगे। ये जो है स्लो डाउन करते हैं फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स को। स्लो डाउन न्यूट्रॉन्स, इसमें हम यूज करते हैं हैवी वाटर का एंड ग्रेफाइट का। जो प्रोटेक्टिव शील्ड होती हैं ये रेडिएशन को कंट्रोल करने के लिए यूज की जाती हैं, जिससे कोई लीकेज ना हो। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। फॉर विच वैल्यू ऑफ द मल्टीप्लीकेशन फैक्टर द ऑपरेशन ऑफ द रिएक्टर इज सेड टू बी क्रिटिकल। तो यहाँ पर जो के की वैल्यू हो जाएगी 1। के इक्वल टू 1 होता है तब ये कहलाता है, रिएक्टर हमारा कहलाएगा क्रिटिकल। तो जो मल्टीप्लीकेशन फैक्टर होता है के इक्वल टू होता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन वन जनरेशन divided by number of neutrons in previous generation। पहला केस जब k लेस देन होता है 1, तो इसको हम बोलते हैं सब क्रिटिकल। तो इसमें क्या होता है, जो न्यूट्रॉन्स होते हैं डिक्रीज हो जाते हैं, न्यूट्रॉन्स डिक्रीजेस, और जो रिएक्शन है डेट विल बी डाई आउट। रिएक्शन डाइज आउट। दूसरा होता है के इक्वल टू 1 होता है, इसको हम बोलते हैं क्रिटिकल। यहाँ पर क्या होता है, जो न्यूट्रॉन है वो कंट्रोल्ड रहते हैं, यानी कांस्टेंट रहते हैं, और यहाँ पर हमें स्टडी रिएक्शन मिलती है, यानी कंट्रोल्ड चैन रिएक्शन होती है यहाँ पर। थर्ड होता है के ग्रेटर देन 1, इसको हम बोलते हैं सुपर क्रिटिकल। यहाँ पर क्या होता है, जो रिएक्शन है ग्रो करती है रैपिडली। रिएक्शन ग्रोज रैपिडली। इसका हम यूज करते हैं एटॉमिक बॉम्ब में, यूज्ड इन एटॉमिक बॉम्ब। क्वेश्चन नंबर 10, which of the following is not the property of the nuclear force? A short range, B charge independent, C spin independent, D non central force। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा।
जो न्यूक्लियर फोर्स होते हैं शॉर्ट रेंज होते हैं, चार्ज इंडिपेंडेंट होते हैं, स्पिन डिपेंडेंट होते हैं और नॉन सेंट्रल होते हैं। तो हमारा आंसर सी करेक्ट होगा यहाँ।